हेलो, जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। और पिछले एपिसोड में हम देख लिए थे नहीं, देख रहे थे, नहीं थे, क्या देख रहे थे? नियंत्रण एवं समन्वय। बहुत अच्छा बात है। तो हम देख रहे थे नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक लिखे? नियंत्रण एवं समन्वय। यहाँ तक हम कल ये सब बात हेडिंग को हम लोग फरिया लिए थे नहीं, इसमें हम बताए थे आपको भाई नियंत्रण एवं समन्वय में कि हमारा जो शरीर जो है किससे बना हुआ है? कोशिका से। नहीं मिला, बना हुआ है। हमारा जो शरीर है किससे बना हुआ है? कोशिका से। कोशिका ही मिल मिल करके क्या बना है? उत्तक बना। उत्तक मिल के क्या बना है? अंग बना है। अंग मिल मिल के क्या बना है? अंग तंत्र बना है। अंग तंत्र बने और अंग तंत्र मिल मिल कर क्या बना? तो भाई हमारा सर शरीर बन गया। बना कि नहीं? मेरा बना। में हम कल उस दिन भी बताए थे कि हमारा शरीर के अंग है। शरीर के अंग, शरीर के कौन कौन से अंग है? शरीर तो भाई हाथ है, नाक है, एक हृदय है, फेफड़ा है, लीवर है, ये सब शरीर के अंग है। सब शरीर के अंग है कि नहीं है? है ना? है, ये भी शरीर के अंगे है नहीं है? हाँ। तो सारे शरीर के अंग है। इसमें हम बताए थे कि समन्वय किस पर निर्भर करता है। क्या आपको बता सकते हैं कि भाई समन्वय जो है, समन्वय किस पर निर्भर करता है? क्या किस पर? तो भाई किस पर? ये समन्वय जो है यही नियंत्रण पर क्या करता है? निर्भर करता है कि कंट्रोल, क्या कंट्रोल नहीं, या क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया नहीं। हमको कोई गाली दिया, कान सुना, इधरों से हम भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात नेक्स्ट कोई बोला, तुरंत हाथ चल गया, अर्थात समन्वय तालमेल बनाए रख रहा है। तो ये ही हमारा है नियंत्रण एवं क्या? समन्वय। इसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमको पढ़ना है पौधों में। इसमें हम बताए थे कि 5 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने टॉपिक? 5 टॉपिक। पहला हमको पढ़ना है पौधों में गति, दूसरा क्या पढ़ना है? पादप हार्मोन, तीसरा क्या पढ़ना है? न्यूरॉन, चौथा क्या पढ़ना है? मानव मस्तिष्क अर्थात, और उसके बाद 5वां पढ़ना है ग्रंथियां। क्या? ग्रंथि, मानव की ग्रंथियां। इसके बारे में हमको पढ़ना है। आइए थोड़ी सी बातों को हम आगे चले और यहाँ से हम थोड़ा सा देखेंगे कि भाई ये तो पिछले बात की बात थी, था कि नहीं था? हाँ। और बच्चे पढ़े आओ भाई, सब आता तो है नहीं रेगुलर सब। तो कल हम अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे थे, उस वाले भी जो बैच थे, हाँ उस वाले भी जो बैच थे, तो उसमें भी हमने दोस्त से अपना बात करते थे। तो जब बैठो ना बात करते थे, और जब बात करते थे तो उसने कल बात कर रहे थे कहाँ तक तुम्हारा कोचिंग का सिलेबस खत्म हुआ है। तो हमने तो कहा कि भाई मैथ में हम समांतर श्रेणी में प्रवेश कर गए हैं। इतिहास की बात किया जाए तो 3 लेसन समाप्त कर चुके हैं। उसने कहा कि और सिविक्स हम बोले कि पूरे सौंसे खत्म कर देते भाई। तो कि हाँ, तो कि हम तो अभी खत्म नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, तो कि अच्छा ठीक बात है। तो कि बच्चे का कौन कौन बच्चा है जो लगता है तुमको कि टॉप 10 पर फिर से आपकी तुम्हारा रिजल्ट आएगा? हमने बताया इतने बच्चे हमारे प्रोग्रेस में हैं। कितने बच्चे डेमोलाइज में चलते थे। हम बोले कि देखो सारे के सारे बच्चे अभी है ना तो एकदम तालमेल में है। कोई को हम कमजोर अभी नहीं कर रहे हैं, कोई को मजबूत नहीं कर रहे हैं। कमजोर वही बच्चा हमारा हो रहा है जो रेगुलर पढ़े नहीं आ रहा है, वो कमजोर हो जा रहा है। बाकी कोई बात नहीं है, बाकी सब एकदम बैलेंस में चल रहे हैं, सबके सब बढ़िया है। सवाल पूछा जाए तो सबके सब बताएगा, लेकिन जो नहीं आएगा वो नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसका क्लास शूटर कोमल क्या कहे सर सब तो ठीक है, बाकी हाँ ठीक है। तो इन बातों को देखे हम तो देख लेते हैं इधर से। भाई अब इधर हो जाइए,
ठीक है, इधर है ना, उधर का तुम जिधर जगह है आगे इधर थोड़ा सा पहले भाई काय बोलते हमको लगा कि नहीं आएगा, इतना देरी हो गया, क्लास स्टार्ट करो। तो नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें, नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तो हमें एक नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होगा। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्रिका तंत्र के द्वारा। और एक नियंत्रण एवं समन्वय जो होते हैं वो होते हैं हार्मोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? हार्मोन के। हल्ला ना करो। तंत्रिका देखो, नियंत्रण एवं समन्वय की बात कर रहे हैं। तो एक नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तो नियंत्रण एवं समन्वय किसके किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव के लिए। तो भाई नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तो एक होता है किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है नियंत्रण, और एक जो होगा किसके द्वारा होगा? हार्मोन्स के द्वारा होगा। क्या बात क्लियर है? तंत्रिका तंत्र में क्या क्या असर होंगे? तो मस्तिष्क होंगे। आप प्लस की बात करें तो मेरु रज्जु होंगे। मस्तिष्क, इसमें मस्तिष्क मस्तिष्क और प्लस क्या? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु की बात होगी तो ये तंत्रिका तंत्र होंगे। पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? किसके बना होता है? न्यूरॉन के। किसके? न्यूरॉन का जो है, न्यूरॉन का जो है क्या बना होता है? तंत्रिका तंत्र। न्यूरॉन कोशिका का जो है क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र। ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छी बात है यहाँ कि हम देखें कि नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय किसके किसके द्वारा हो रहे हैं? तो हम देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र के द्वारा एक होता है, और एक किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा। तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है? न्यूरॉन कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूरॉन कोशिका के द्वारा। और उसके बाद ये तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और क्या? मेरु रज्जु भी पाए जाते हैं। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट थोड़ी सी बात करें, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है कि भाई ये जो न्यूरॉन होता है, कौन? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो होते हैं ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। समझ गए? न्यूरॉन की बात करें तो यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। कौन? न्यूरॉन। एक बात अगर बात करें इसमें, कोशिका एक बार यदि दिमाग में चोट लग गए तो भाई फिर ठीक होने वाला नहीं होता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। सवाल पूछा निम्न में किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है? न्यूरॉन में कोई कोशिका विभाजन नहीं होगा। आपका हाथ कटेगा, कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। समझ गए? लेकिन एक बार न्यूरॉन में जब चोट लग गए, माथा में चोट लग गए तो फिर ठीक होने वाली बात नहीं है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, और इसीलिए भगवान ने बहुत फुर्सत से इधर पट्टी दिमाग बना दिया है। ठीक कि कोई मरबो करता है तो आगे से हमारा माथा फट गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ भी आपको कुछ खड़खड़ाएगा तो आपका हाथ ऑटोमेटिक पहले माथा पर रखाता है, एजे रखाता है। अरे बाप रे, समझ गए? हाथ ऑटोमेटिक सब पता है, दिमागे कंट्रोल है। कहता है पहले हमको बचाओ, यदि तुम हमको बचा लिया तो हम तुमको बचा लेंगे। इसीलिए गाड़ी पर हेलमेट लगाया जाता है कि भाई हेलमेट लगाओ, देह हाथ टूट जाएगा हम जोड़ लेंगे, लेकिन एक बार टूट गया तो भाई कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए होशियारी से हेलमेट लगा कर ही चले। हमारे हिसाब से तो गाड़ी पर नहीं चले तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा ट्रेनें धरे। आजकल के टेम्पू पर ना बैठे, ठीक है? क्यों कोई पान खा लेगा वहाँ करे जाना किनारे बैठे ठूकेगा, हटो ना, ठूक रहा तो उलाट देगा। ठीक, टेम्पू या स्कूटर सब बहुत खराब है। बैठना है तो बस पर बैठिए, ट्रेन पर बैठिए, आजकल के नहीं। समझ गए? तो देखिए, और हम अभी जस्ट दूसरा पॉइंट देखें भाई, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा। न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। फिर से देख लीजिए,
हम देखें नियंत्रण एवं क्या समन्वय। आखिर नियंत्रण एवं समन्वय किसके किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा सर, और कुछ हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तंत्रिका तंत्र किसके बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन क्या है? तो भाई हम देखें यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन का कहने का अर्थ हमको है कि एक बार इसमें यदि कोशिका टूट गए, खराब हो गए, तो दोबारा ठीक होने वाला नहीं है। इसीलिए माथा को अच्छा से बचा के रखना है। समझ रहे हैं? हाँ, आगे। और लड़की सब भी है ना, हेमलेट उमलेट लगा के चल, तो लड़की सब के हेमलेटवा आता है, इतने दूर तक हेमलेटवा आता है, थेथुनमा के हेमलेट नहीं आता है। समझ गए? बलवा नीचे आता है, लहरते चलता है इसे। ओ हो, ठीक है ठीक है। आज जैसे फिल्म में देखेंगे एकदम स्कूटी से लड़की आएगी, ठीक, कितने दूर तक हेमलेट लगता है, थेथुना वाला नहीं लगता है। लेकिन पुरुष के हेमलेट में देखे ना, पूरी तरीकों से ये सब झपता है, ये सब थेथुना, ये सब झपता है। नहीं, यहाँ से शीशा, अरे ये आगे वाला जो नहीं है इसको थेथुने ना कहते हैं। गाँव में देहात कहिए तो क्या शहर के बोले लगे? चले, पटना में अधिकतर कोचिंग के पर कब्जा देहात के लोगों के है। कोई शहर के है? उठा करके देख लेना, 10% शहर के होगा, न तो 90%। पटना में कोई कोचिंग संस्थान है तो देहात के मास्टर आया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देहात वाले उस सारे दुख से, गरीबी से ऊपर उभरता है, शहर में आने के बाद 2 पैसा कमाने के बारे में सोचता है। ठीक, और इसीलिए सारे कोचिंग जो है किसका है? देहात वाले। शहर वाले कहाँ है? नेक्स्ट थोड़ा गांव वाले के। हाँ, गांव वाले कोचिंग है, बड़ा बड़ा कोचिंग जाके देखो, पटना से लेकर के कहूँ तक, दिल्ली उल्ली सब देहात के मास्टर है। गांव से पढ़ा है, गांव से आया है, शहर आया, उसने देखा अपने गरीबी को, ऊंचे हो गया, खड़े हो गया, संघर्ष की आग में तपा, बुलंद कर दिया। तो यही वहां से पुरुष वाला जो हेमलेट होता है, देखना यहाँ पड़े रहता है, नहीं रहता है कि नहीं? एगो रहता है जैसे हेमलेट वाइस से उठ जाता है ऊपर तक, ये से उठ जाता है, एगो नहीं उठता है, एगो खाली शीशवा से निकलता है, बंद हो जाता है। तो आप हेमलेट ले तो थेथुना वाला भी हेमलेट लेना, तो गिरिएगा तो थेथुना जबड़े टूट जाएगा, खाहों में तकलीफ होगा। तो इसलिए हेमलेट, ये लड़की वाला हेमलेट नहीं लेना है। लड़की वाला हेमलेट इतने दूर तक रहता है, ऐसे करके बस इतने दूर तक हेमलेट ऐसे पहले खोलेगी और 3-4 बार कर, ये बात नहीं होना चाहिए। अरे हमको सब पता ना है। नेक्स्ट आगे थोड़ा सा देखें, तो क्या ये बात इतना क्लियर हो गए? ये समझ गए? ये समझ गए कि नहीं समझ गए? किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है? न्यूरॉन में। शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अच्छा, नियंत्रण एवं समन्वय किसके किसके द्वारा? और हार्मोन्स के द्वारा। सर ये तंत्रिका तंत्र किससे बना है? क्या बात, हमको लगता है कितनी बात आप समझ गए होंगे। हम टॉपिक 1 आपको लिखवाए थे, पौधों में गति। पौधों में गति, यही ना है? तो हम अभी जस्ट ये पढ़ेंगे टॉपिक 1 को, पौधों में गति। थोड़ा सा इसको लोड कर लो। देखेंगे टॉपिक 1 कौन से? अब चुप रहिए, सुनो, बहुत आसान है। इतना आसान जो है ये खाली सुन लीजिएगा, तो कोई पूछेगा तो हचाक से बता दीजिएगा, नहीं सुनिएगा तो रटित रहिएगा, कुछ नहीं होगा। फेरवे करे से हो जाता है, समझने से होता है। देखिए ध्यान से, टॉपिक 1 की बात करेंगे, ठीक लिखे ना? टॉपिक क्या? हाँ, हम देखेंगे, हमको आज पढ़ेंगे आज हम पौधों में गति। किसमें गति? पौधों में, हाँ, पौधों में गति की बात होगी। और पौधों में जो गति की बात होगी, या इसी को हम कहते हैं अनुवर्तन। किसके नाम से जानते हैं? अनुवर्तन के नाम से जानते हैं। हाँ, इसी को हम अनुवर्तन। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? पौधों में गति, या इसी को हम अनुवर्तन के नाम से जानते हैं। देखो ध्यान तरीकों से, सबसे पहला हम देखेंगे जो हमको पढ़ना है पौधों में गति के लिए, तो पहला हमको पढ़ना है पहले बच्चों प्रकाश अनुवर्तन। कौन से? प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश नहीं आएगा, अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन। तो भाई ये प्रकाश अनुवर्तन क्या है?
ये जो उड़ा हुआ रहा है ना, ये त पर आता है ना, कि समझ जाना किस पर। ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन नहीं, उड़ा हुआ रहा नहीं होता है, ऊपर है तो उड़ा हुआ रहा है, एगो है खींचा हुआ रहा है, एगो ऐसे हो जाता है, कैसे तो मुड़ा हुआ रहा होता है। कई प्रकार के रह मिल जाते हैं। तो भाई प्रकाश अनुवर्तन, अब सुनो बढ़िया से, कहता है कि पौधे के अंग का, पौधे के कोई क्या है अंग है, पौधे के अंग का प्रकाश के दिशा में गति, पौधे के अंग का, पौधे के अंग का पौधे के अंग का प्रकाश की दिशा में गति, प्रकाश के दिशा में क्या गति है ना, प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। बड़ा आसान सा, जैसे पूछे प्रकाश अनुवर्तन का कहना है कि पौधे के अंग का, अंग मतलब पौधे कोई एक भाग, पौधे के अंग का प्रकाश के दिशा में गति क्या कहलाता है, प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। जैसे यदि हम यहाँ एक गमला बना दे, क्या बना दे, गमला आता तो नहीं है लेकिन कोशिश किया है कि बाल्टी बना ही देंगे, ठीक है। और यहाँ से यदि हम एक पौधे का निकालें, ये देखो यहाँ एक पौधे निकाल चुके हैं हम, ठीक है, ये पौधे हैं। और ध्यान से इधर से अगर हम एक प्लेट लगा दे, ठीक है, ऊपर से प्लेट लगा दे, और यहाँ से जब प्रकाश आने लगेगा तो इधरे में क्या करने लगेगा, बढ़ने लगता है, ज्यादा गति करने लगता है। जिधर में है प्रकाश आएगा सूर्य के, उधरे में ये ज्यादा विकसित करेगा, ठीक है। और ऐसी गति को हम कौन से गति के नाम से जानते हैं, प्रकाश अनुवर्तन। मानिए सूर्य है और सूर्य का जो प्रकाश है किधर में आ रहा है, इधर में, इधर से नहीं आ रहा, तो इधरे से ही गति करने लगेगा, ना कि ये नहीं जाएगा, वो ये नहीं जाएगा, किधर जाएगा, इधरे की ओर गति करने लगेगा। और ऐसी ही गति को हम कौन से गति कहें, प्रकाश अनुवर्तन गति के नाम से जानते हैं। नीचे स्टाइल लगा के हम यहाँ लिखेंगे कि भाई यह गति पौधे के शीर्ष भाग या पत्ती में पाया जाता है। यह गति, यह जो गति है, यह गति पौधे के शीर्ष भाग, पौधे के शीर्ष भाग या पत्ती में, इसमें पत्ती में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। कहाँ देखा जाएगा, तो क्या पौधे के शीर्ष भाग, शीर्ष का मतलब ऊपर में, या कब किसमें, पत्ती में देखा जाता है या पाया जाता है। क्या बात क्लियर है? फिर से देखें, हम देखें प्रकाश अनुवर्तन अर्थात पौधे के अंग का, पौधे के अंग का प्रकाश की दिशा में गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। जैसे हम देखो एक पौधा लगाए, ऊपर से पूरे ऐसे रख दिए और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर दिए, और ये तो यही में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये देखो ये पतवा यही में जा रहा है, ठीक है। और ऐसी गति को हम प्रकाश अनुवर्तन के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, प्रकाश अनुवर्तन पौधे के किस भाग में होता है, जड़ में, पहले सुन लो, जड़ में, तना में, ठीक, मिट्टी में, पत्ती में, तो पत्ती में। इसीलिए हमने ऑब्जेक्टिव भी क्लियर किया, यह गति पौधे के शीर्ष भाग या पत्ती में क्या है, पाया जाता है। हमको लगता है आप इस गति को समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीकों से। दूसरा हमारा गति है प्यारे बच्चों, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्वानुवर्तन एकदम आसान, गुरुत्वाकर्षण ऊपर लगता है कि नीचे लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी खींचती है, किसी वस्तु को पृथ्वी खींचती है। सेम उसी प्रकार से कहेंगे कि पौधे के अंग का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं नहीं। और उसके बाद यह वृद्धि पौधे में पाया जाता है, जड़ में कि तना में, जड़ में नीचे की ओर जड़वा जाता है कि पतिया जाता है, जड़ जाता है, इसीलिए जड़ में होगा। और पौधे के तना जो होते हैं ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में काम करेगा। इस बातों को पहले इसको लिखो, जस्ट हम अभी चलेंगे गुरुत्वानुवर्तन। कौन?
नुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। तो ये गुरुत्वानुवर्तन क्या है सर? हाँ सुनो बढ़िया से पहले, गुरुत्वानुवर्तन क्या है? तो पौधे के अंग का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में पौधे के अंग का पौधे के अंग का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि, पौधे के अंग का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में क्या? वृद्धि करना क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। देखिए यहाँ से आप लिख लीजिएगा ना तक नहीं, पौधे के अंग का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? तो गुरुत्वाकर्षणानुवर्तन कहलाता है। जैसे यदि हम बात करें तो ध्यान से देखो, यह वृद्धि पौधे के जड़ में पाया जाता है। यह वृद्धि पौधे के जड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें तो यह जो है पौधे के तना जो है, पौधे में जो तना होंगे तो पौधे के तना गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में होता है। पौधों के तना गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में क्या है? होता है। मतलब वो तना तो ऊपर की ओर बढ़ेगा नहीं, जड़ किधर की ओर बढ़ेगा। और इसीलिए हम बताए कि आपको कि देखिए पौधे के जो तना होगा वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में काम करेगा, लेकिन यह वृद्धि पौधे किसमें होता है? जड़ में पाया जाता है। जैसे हम इधर एक बना दिए आपको गमला, ठीक है, इधर हम एक पौधा लगा देते हैं, बहुत सुंदर लगा, ठीक है। और ये देखिए इधर हमारा ये पौधा हो गया, बढ़ रहा है, देखिए ढेर मानी जड़ है इसका, ठीक है। और देखिए ये इसमें क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है ना, तो नीचे की ओर जा रहा है, दिशा में वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो भाई ऐसी गति कौन सी गति क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। फिर से देख लीजिए अच्छे तरीकों से एक बार और कि गुरुत्वानुवर्तन पौधे के अंग का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में क्या करना? वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। यह वृद्धि कहाँ होता है? तो सर ये वृद्धि पौधे के जड़ में होता है। कौन से या इसके बाद पौधे के तना जो है क्या गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करेगा कि विपरीत दिशा में? तो विपरीत दिशा में कार्य करता है। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव आपसे कि पौधे के तना निम्न में से किसके विपरीत दिशा में कार्य करता है? प्रकाश के अनुवर्तन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जलानुवर्तन के विपरीत दिशा में कार्य करता है ना, रासायनिक अनुवर्तन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, या गुरुत्वानुवर्तन के विपरीत दिशा में कार्य करता है? तो गुरुत्वानुवर्तन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। लोड किया जाए वर्तन, जलानुवर्तन। तो ये जलानुवर्तन क्या है? ठीक, तो फिर वही बात है, फिर क्या है? वही बात है कि भाई पौधे के अंग का जल की दिशा में वृद्धि करना क्या कहलाता है? जलानुवर्तन कहलाता है। तो लिख देते हैं कि पौधे के अंग का जल की दिशा में क्या करना? वृद्धि करना जलानुवर्तन कहलाता है। पौधे की अंग का जल की दिशा में वृद्धि करना क्या कहलाता है? जलानुवर्तन कहलाता है। कभी कभी देखे होंगे आप नदी किनारे सब जल कुंभी रहता है,
आ देखना पनिया की ओर गति करता है जाकर, जने पनिया रहता तो वहीं जाने लगता है। देख तो वो सब कैसी गति है, जलानुवर्तन है। जैसे मान के चले कि देखो यहाँ ढेर सारा ये पानी है, क्या है, पानी है और पानी है। और यहाँ अगर बात करें तो हमारा ये पेड़ हम रोपे हैं, अब की थोड़ा अच्छा बना दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये किधर की ओर जा रहा है, जल की ओर जा रहा है। समझ के नहीं समझ गए? तो ये जो है ये जलानुवर्तन है। हमको लगा कि अच्छा लगा होगा आपको जलानुवर्तन, बहुत आसान है। पौधे के पौधे के अंग का जल की दिशा में वृद्धि करना क्या कहलाता है, जलानुवर्तन कहलाता है। हमको लगता है कि हो गया होगा। अब हम एक पढ़ेंगे, हमको पहले में चौथे पढ़ने हैं, लास्ट है पौधे में गति का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है भाई रासायनिक अनुवर्तन। कौन से? रासायनिक ये पूछा गया था, अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन ये क्या है? तो सुनो बढ़िया से सुनो। रासायनिक अनुवर्तन की बात करें तो देखना कोई जो है, आप आम खाए होंगे, आम खाएं, आम के खाएं और आम या बैर खाएं, ठीक है। तो आम खाएं, आम खाने के बाद गुठली का जो है फेंक देते हैं। जैसी जमीन पर वो फेंका जाता है, तो जमीन पर फेंकाता है तो धीरे 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 ये नमी को लेकर के, सूर्य को प्रकाश को लेकर के अपने मिट्टी से रासायनिक क्रिया करके और धीरे धीरे यहाँ से पहले तो इसका आवरण बनता है, इसका जो ऊपर का सतह जो है कवर जाता है, हट जाता है। फिर धीरे से यहाँ से धीरे धीरे निकलता है, इसको चीरते हुए मिट्टी को, आवरण को हटाते हुए धीरे 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 ये ऊपर की ओर निकलता है और धीरे धीरे यह एक क्या बन जाता है, पौधा बन जाता है। और यही प्रक्रिया है कौन से, रासायनिक अनुवर्तन। देखे ना, ये चना उना को देखिए, चना उना को घर ही अगर रख दीजिए कटोरी में कर करके, जैसे हम रख लेते हैं, तो उसमें से पौधे वो ऊपर का आवरण को जो है हटा करके और उसमें से देखो अंकुरन होने लगता है। यही सी प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अनुवर्तन। और हम इसमें लिखेंगे कि भाई यह गति पौधों में रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है। यह गति पौधों में रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है। यह गति पौधे में रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम रासायनिक अनुवर्तन के नाम से जानते हैं। और बताइए यह बीज या बीजांड में होगा, यह गति कहाँ होगा, तो यह गति जो होंगे, यह गति बीज या बीजांड में क्या है, होता है। बात क्लियर हो गए ना? ये देखो यही बीज था, ये क्या था, बीज था, हटा, इसमें से अंकुरन हुआ, बाहर की ओर पौधे निकल गए, और ऐसी गति को हम रासायनिक अनुवर्तन के नाम से जानते हैं। और यह गति बीज या बीजांड में होगा। आपको जो अच्छा लगे इन्हें से चाहे इन्हें से आपको ध्यान से अपने से लिख लेना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है ना, संतुष्ट है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, जो भी है समझ गए, ठीक। नियंत्रण एवं समन्वय, यही नियंत्रण एवं समन्वय हमारा चल रहा है क्या, यही ना? तो यही नियंत्रण एवं समन्वय की बात करेंगे। तो ये नियंत्रण एवं समन्वय एक कोशिकीय जीव में, कैसे, एक कोशिकीय जीव में किसके द्वारा होगा, ठीक है। जैसे एक कोशिकीय जीव के नाम आप बता सकते हैं? हाँ सर, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एक कोशिकीय जीवों में जो नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होगा, उसके बाद हम देखेंगे पेड़ पौधे में, किसमें, पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होगा। और एक और हम देखेंगे जीव जंतु में, किसमें,
जीव जंतु में खास करके जीव जंतु में हम मानव के बारे में विशेष पढ़ेंगे। एक, मानव में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होंगे? तो आइए हम पहले इसको देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव, जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, इग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, ये सब जितने भी जीव हैं एक कोशिकीय, जैसी एक कोशिकीय जीव आपको पता चलेगा कि एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें जो है नियंत्रण एवं समन्वय उसी कोशिका के द्वारा हो जाता है। उसी कोशिका के द्वारा। अब पूछा जाएगा कि भाई एक कोशिका है, तो एकरा में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा? तो एकरे कोशिका से एकरे में नियंत्रण समन्वय हो जाता है, मतलब उसी कोशिका के द्वारा इसमें नियंत्रण एवं समन्वय हो जाएगा। सवाल पूछेगा कि अमीबा में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होगा? चॉइस नंबर ए, न्यूरॉन के द्वारा। चॉइस नंबर बी, उसी कोशिका के द्वारा। चॉइस नंबर सी, इनमें से कुछ नहीं, मर जाएगा, क्या होगा? उसी कोशिका के द्वारा। जितने भी एक कोशिकीय जीव है उसमें नियंत्रण एवं समन्वय उसी के कोशिका के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट थोड़ी सी बात करें तो पेड़ पौधों में किसके द्वारा होता है? तो पेड़ पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा होता है। हार्मोन्स के द्वारा होगा। किसके में? पेड़ पौधे में। कभी कभी देखना कोई पेड़ पौधे सूख जाते हैं, क्या हार्मोन की कमी हो गया। कोई पेड़ पौधे बहुत विकसित हो जाते हैं, सब चीज ठीक चल रहा है, तो पेड़ पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होते हैं? हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। क्या पेड़ पौधों में यकृत द्वारा से होगा? क्या पेड़ पौधे में मस्तिष्क, पाचन तंत्र होगा? ये सब नहीं होते हैं। पेड़ पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होंगे? हार्मोन्स के द्वारा होंगे। और मानव में, इसमें जंतु में और मानव में अभी जस्ट बताए थे तंत्रिका तंत्र। कौन से? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तंत्रिका तंत्र के द्वारा। और या इसमें भी पहला तंत्रिका तंत्र और दूसरा मानव में भी हार्मोन्स होते हैं। क्या? हार्मोन्स के द्वारा। तो बताइए क्या ये तीनों बात क्लियर है ना? हम देख रहे हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय नियंत्रण एवं समन्वय एक कोशिकीय जीव में किसके द्वारा होगा? उसी कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट हम देखें कि पेड़ पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होगा? तो भाई हार्मोन्स के द्वारा। और जीव जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होगा? तो भाई तंत्रिका तंत्र के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा। क्या आप बता सकते हैं तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से। क्या आप बता सकते हैं न्यूरॉन में क्या क्या नहीं होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। ना लाए कब के लिखवाए भूल जाता है। ठीक, जस्ट अभी लिखवाए है, दिमागे नहीं लगाता है। ठीक है, तो ये बात है। क्या शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन है। सोच गई, देखो तंत्रिका तंत्र तो समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। देखो ये पौधों में नियंत्रण और समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होता है। सवाल आता है, एक सवाल पूछा गया था ऑब्जेक्टिव बड़ा शानदार था, 2 नंबर पे पूछा गया था कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं? पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं? पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच पौधों के जैविक कौन से जैविक क्रियाओं के बीच पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित कराने वाले समन्वय स्थापित कराने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहा जाता है। पादप हार्मोन्स कहा जाता है। क्या बात समझे कि नहीं समझे? पादप असर ये जैविक क्रिया क्या है ये बतिया नहीं समझे। तो हमको लक्षण हमको पता चल रहा था। जैविक क्रिया का मतलब है पेड़ पौधों को बढ़ना, घटना,
छोटा रहना, फल देना, है ना, फल को पकना, गिरना, उसको खाना, ये सब जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं का भी जो समन्वय स्थापित कब कब हमको पौधे के है, कब वो फूल देगा, कब फल देगा, कब फल को पकाना है, कब उसको गिरा देना है, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? जैविक क्रिया है पौधों में। कि कब उसको पत्ता को गिराना है, अभी देखो सारे पेड़ पौधे जो है पत्ते गिरा रहे होंगे, नहीं है कि नहीं? अभी आम का जो पौधा होगा वो मोजर दे रहा होगा, दे रहा है कि नहीं? मोजर दे दिया होगा, उस पर फल लग रहे होंगे, धीरे धीरे लग रहे हैं ना, अंदर चलेगा, धीरे धीरे कुछ मोजर गिर जाएंगे, कुछ फूल उसका गिरेंगे, कुछ बचेंगे, धीरे धीरे वही एक टिकोरा का रूप ले लेता है, नहीं, धीरे धीरे वह एक फल बन जाता है। इस सब काम जो कर रहा है पेड़ पौधे, वो सब क्रिया कैसी क्रिया है? जैविक क्रिया है। बात समझ गए? और ये जैविक क्रियाएं जो है, जैविक क्रियाओं के बीच जो समन्वय स्थापित कर रहा है, एकदम तालमेल के साथ लेकर के चल रहा है, इसी प्रक्रिया को जो है हम पादप हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। क्या बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय हम देख रहे हैं सर। और नियंत्रण एवं समन्वय एक कोशिकीय जीवों में किसके द्वारा होगा? नियंत्रण एवं समन्वय पेड़ पौधे में किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा। जीव जंतु में किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्रिया हार्मोन्स के द्वारा। हम देखें सर, बार बार आप कह रहे थे पादप हार्मोन क्या है, तो हम देखें कि पौधे के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित कराने वाले रासायनिक पदार्थ को हम पादप हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये जैविक क्रिया क्या है, तो अभी आपको हम बताएं कि इतने ही पेड़ पौधे जो है सही समय पर छाल, नए पत्ते, फल फूल देने, बढ़ना, घटना, उसको जो है, ये सब जैविक क्रियाएं हैं। हमको लगता है कि समझ गए होंगे। लोडेड पॉइंट। पादप हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, चुप रहो, होते हैं। कल इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, 5 प्रकार को कल देख लेंगे। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो हार्मोन है, अच्छा पादप हार्मोन तो पेड़ पौधे के लिए, ठीक है ना? तो पहला जो होते हैं पादप, उसको हम कहते हैं ऑक्सीन। क्या कहते हैं? ऑक्सीन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीन, ऑक्सीन। दूसरा जो हार्मोन होते हैं उसको हम कहते हैं जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। तीसरा जो होगा उसको हम कहेंगे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। चौथा की बात करें हम, तो चौथा जो हमारा होगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। और जो पांचवा जो होगा उसको हम कहेंगे एथिलीन। पांचवा को हम क्या कहेंगे? एथिलीन। तो ध्यान से देखिए, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन से? ऑक्सीन। क्या? ऑक्सीन। दूसरा कौन से? जिब्रेलिन। तीसरा कौन से? साइटोकाइनिन। चौथा कौन से? एब्सिसिक एसिड। और पांचवा कौन से? एथिलीन। क्या बात समझ रहे हैं? और इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? और इसका क्या काम है? इस सब बारे में हम कल पढ़ेंगे। समझ गए? ठीक है, बाकी मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। नमस्कार, प्रणाम।